एंड वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो सीरीज लाया है उसमें अभी तक 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या है 61 से हम लोग 61, 62 और 63 जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे कि अब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, जो कि हर एग्जामिनेशंस में, जो कि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखते हैं 61 क्वेश्चन। जो 61 है क्या कहता है कि 61 इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द लोड रजिस्टर RL विच मैक्सिमाइजेज द पावर डिलीवर टू इट, विच मैक्सिमाइजेज द पावर डिलीवर टू इट इज, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये AC वोल्टेज सोर्स है EM cos ऑफ 10t, और यहाँ पर 10 ओम और 1 हेनरी यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और RL है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जैसे ही यहाँ 10 प्लस 1 हेनरी यहाँ दे दिया, इंडक्टर दे दिया, तो ये देखे कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को कितना वैल्यू ऑफ द लोड रजिस्टर RL का, जो कि मैक्सिमाइज करेगा डिलीवर टू मैक्सिमम पावर, डिलीवर कितना करेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 14.14 ओम, 10 ओम, 200 ओम और 28.28 ओम। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे, आप लोग भी पेन और पेपर लेकर करके बैठिए और इसको जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या हो गया, EM cos ऑफ 10t, यानी कि ये EM cos ऑफ ओमेगा टी है। तो अब सोचिए कि ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू है कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड है, 10 रेडियन पर सेकेंड है। रेडियन पर सेकेंड जैसे ही दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया 1 हेनरी, तो हम लोगों को क्या चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए, यानी कि XS इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू क्या होता है L। अब हम लोग को क्या हो गया, ओमेगा क्या दिया हुआ है 10 इंटू 1, हमारा क्या हो गया, यानी कि 10 ओम। तो जैसे ही हम लोगों को 10 ओम पता चल गया, तो ऑब्वियसली बात है ZS का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, RS प्लस JXS, यानी हम लोग को लिख सकते हैं। तो यह क्या वैल्यू हो गया, ये RS का वैल्यू हो गया 10 प्लस J कितना हो गया 10। अब ये हमको वैल्यू क्या हो गया कि ओम में हमको पता चल गया। तो अब लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे ही ZS पता चल गया और यहाँ पर RL है, अब यहाँ पर सिर्फ RL वेरिएबल है। अब हम लोग को बात कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि फॉर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, फॉर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, फॉर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैक्सिमम पावर will be delivered to RL। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर टू RL जब हम लोग निकालेंगे, तो अब देखिए RL जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ZS के फॉर्म में है, तो RL इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, RL इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। अब हम लोग को क्या लिए, चूंकि ये कंडीशन है किसके लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ये कंडीशन है कि जैसे ही फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जैसे ही हम लोगों को चाहिए यहाँ पर RL में, और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ZS के फॉर्म में जैसे ही दिया हुआ है, तो इसका जो हो गया कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारा क्या हो गया कि 10 प्लस J10 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ। तो जैसे कंडीशंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए हम जानते हैं कि RL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS, ये क्या है, कंडीशंस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। और जैसे ही हमको दिया हुआ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस मैग्नीट्यूड इज द RS स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर।
ओके, तो आर एस स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो गया एक्स एस स्क्वायर। तो अब हम लोगों को कैसे निकालेंगे, आर एस का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो गया, तो 10√2। तो 10√2 कितना होता है, तो 10√2 क्योंकि √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, या और क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 14.14 ओम हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो अब देखिए जब भी दिया हुआ है यहाँ पर आर एस दिया हुआ है और इंडक्टर दिया हुआ है, उसी के क्रॉस, चूंकि यहाँ पर क्या हो गया कि सोर्स है, ये क्या है सोर्स इंपेडेंस है, तो सोर्स इंपेडेंस में यहाँ पर क्या हो गया, इसको भी इंपेडेंस में हम इंडक्टेंस में चेंज करेंगे। अब जैसे ही चेंज करेंगे उसके लिए हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा कैसे आएगा, तो em cos ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ से है, ओमेगा जैसे ही हम लोग पढ़े यानी कि एक्सेस इक्वल टू कितना होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को एक्सेस निकल जाए जेड निकल जाएगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे एक्सेस निकलेगा और जेड एस इक्वल टू आर एस प्लस जे एक्सेस। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो कंडीशन है कि जब भी इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में जब भी होगा हम लोगों को क्या करना है, यानी आर एस प्लस जे एक्सेस के फॉर्म में जब होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए जो कंडीशन अप्लाई होगा वह कंडीशन होगा, यानी कि जेड एल इक्वल टू जो होगा, सॉरी आर एल इक्वल टू नॉट जेड एल, आर एल इक्वल टू चूंकि ओनली क्या है ये रेजिस्टिव है, ये लोड जो है ये केवल रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव लोड है, यानी आर एल इक्वल टू हमारा इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द 10 स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो गया 10 स्क्वायर, यानी 10√2 यानी 14.14। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, जो कि आंसर हमारा क्या है ऑप्शन ए है। अब हम लोग देखेंगे 62 क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि फॉर द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड रजिस्टर आर एल फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इन द फिगर इज। अब यहां पर देखिए ये सिर्फ केवल क्या हो गया, यहां पे आर एस दिया हुआ है, यहां देखिए यहां पर सिर्फ आर एस दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ था आर एस प्लस यहां पर एक्सेस भी दिया हुआ था जो कि इंडक्टर दिया हुआ था और ओमेगा का वैल्यू हम यहां से निकाले थे। मगर यहां पर देखिए लोड भी रेजिस्टिव और सोर्स भी रेजिस्टिव ही है। तो अब हम लोग को बात करते हैं कि द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड रजिस्टर आर एल एंड द पावर सोर्स इन द फिगर इज। तो अब हम लोग जैसे ही अब वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग इसका सॉल्यूशन अब जब देखेंगे, इसका सॉल्यूशन जो देखेंगे तो सबसे जो हम लोग या तो इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। अब या तो इसको हम लोग VTH है और यह RTH हो गया। अब यदि मान लीजिए कि यह थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से यदि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि VTH जो हो गया यानी कि प्लस माइनस दिस इज द 10 वोल्ट और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 100 ओम जो हो गया, यह क्या हो गया RTH हो गया। अब जैसे ही हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो गया कि यह RTH है और यहाँ पर क्या हो गया RL है, लोड के क्रॉस क्या हो गया RL के क्रॉस। अब हम लोगों को जैसे ही पता हो गया तो अब सोचिए यहाँ पर VTH है और यहाँ पर RTH है। अब हमारा क्या हो गया RTH इक्वल टू RSC है, वही है RS। अब हम लोगों को यदि करंट सिर्फ निकालना होगा तो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि हम लोग क्या हो गया कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए जब भी रेजिस्टिव नेटवर्क द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द RL, मैक्सिमम पावर जो है विल बी ट्रांसफर टू द RL इज कितना हो गया फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यानी कि RL का वैल्यू जो हो गया यानी कि RL इज इक्वल टू क्या हो गया RS, RL इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट RS हो गया। तो अब जैसे ही आ गया तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से करंट निकाल लेंगे और जैसे ही करंट निकालेंगे स्टूडेंट तो करंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वोल्टेज कितना हुआ 10 वोल्ट, तो 10 अपॉन RS प्लस हमारा क्या हो गया RL, यानी कि 10 अपॉन, अब क्या हो गया ये तो RS और कुछ नहीं RTH ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं RTH इसको, तो 10 अपॉन 100 प्लस 100, तो हम लोग क्या हो गया 10 अपॉन 200,
तो 10/200 कितना हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ से 10 से 10 कैंसल्स हो गया, यानी कि 1/20 कितना होता है? 0.05। तो 0.05 एम्पियर हो गया। अब सोचिए कि हम लोगों को लोड के अक्रॉस कितना पावर चाहिए। तो पावर जो हो गया कि लोड के अक्रॉस जब भी निकालना है तो मैक्सिमम पावर जब भी निकालना होगा, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी यदि करंट इसमें निकल गया, ये सीरीज में ही है सब, तो क्या लिख सकते हैं? I² RL लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो I² जो हो गया स्टूडेंट, I² का वैल्यू कितना हो गया? 0.05 एम्पियर का स्क्वायर इंटू RL ही हमारा क्या हो गया? RL जो है गया 100 ओम हो गया, चूंकि RL इक्वल टू हमारा क्या हो गया? RS। तो RS क्या हो गया? 100। तो अब देखिए 0.05 का स्क्वायर क्या हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या हो गया, यहां से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो सब ये कर करके 0.25 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 वाट। तो 0.25 वाट आ जाएगा हमारा वैल्यू। इससे हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे कि 0.25 वाट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। और जो इसका जो एक और मेथड है, मेथड 1, जैसे ही हम जानते हैं कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क यदि मान लीजिए कि यह VTH है और यह RTH है, जब VTH और RTH पता ही है तो हम लोग जानते हैं कि RL इक्वल टू RTH हो जाएगा। तो RL इक्वल टू हम लोग, चूंकि RS इक्वल टू RL है, RL इक्वल टू हम लोग क्या हो गया कि हम लोग को RL इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? RS। अब जैसे ही क्या हो गया कि जैसे ही RL इक्वल टू RTH हो गया, तो जैसे ही हम लोग RTH हम लोगों को पता है 100 ओम हो गया। अब यहां पर देखिए VTH का वैल्यू पता है, मेथड 2 है ये। मेथड 2 आप जानते हैं कि VTH का वैल्यू 10 वोल्ट है, और आपको पता है कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर जो होता है विल बी ट्रांसफर टू द रजिस्टर RL। द कंडीशन ऑफ द, जब RL इक्वल टू हमारा क्या हो गया? RS होता है, तो उस कंडीशंस में हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर जो निकाला जाता है वो क्या होता है? VTH का स्क्वायर बटा 4 RL। अब हम लोग को क्या हो गया कि VTH कितना हो गया? 10 × 10 अपॉन क्या हो गया? 4 × RL कितना हो गया? वही RL इक्वल टू हमारा RL इक्वल टू RS है। RL इक्वल टू जब RS हम लोग लिखें तो 10 × 10 अपॉन 4 × 100, तो 400। तो हम लोग क्या हो गया? 100 से 100 कैंसिल, 1/4 0.25 वाट। तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चूंकि इसमें VTH और RL जो है वही RTH है, यह रेजिस्टिव है, हमारा सोर्स भी रेजिस्टिव है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो है 63 देखेंगे। 63 में देखिए कितना आसान है कि एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इंडिपेंडेंट जैसे ही वोल्टेज सोर्स की जैसे ही बात करते हैं, अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे स्टेप वाइज। अब हम लोग क्या हो गया कि हर स्टेप करेंगे इसमें। अब देखिए यहां पर कंडीशंस क्या है। एक्चुअल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस में लड़के जो होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट हैं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो भी आसान चैप्टर है। तो अब क्या हो गया कि 63 जो है एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ हमारा इम्पिडेंस। अब देखिए वहां पर क्या हुआ था, पहला में ZS दिया हुआ था, बट लोड जो था, जो 61 हम क्वेश्चन लिए उसमें लोड जो था वो क्या था? वो भी रेजिस्टिव था। सेकेंड में हम देखें कि जो सोर्स है वो भी रेजिस्टिव, लोड भी रेजिस्टिव। तीसरा कंडीशंस क्या हो गया, यहां कह रहा है कि सोर्स तो हमारा क्या हो गया? इम्पिडेंस के फॉर्म में है। दूसरा जो डिलीवर से मैक्सिमम पावर टू ए लोड इम्पिडेंस ZL। अब हमारा क्या होता है कि मैक्सिमम पावर, एवरेज पावर टू द लोड इज द, माने मैक्सिमम पावर यहां पर क्या दिया हुआ है? ZL दिया हुआ है, यानी कि यह इम्पिडेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हम हैं ZS और हम हैं ZL। अब ये क्या होता है कि जैसे ही VS और द AC कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, अब हम लोग क्या हो गया, चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ये,
तो अब क्या हो गया, जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आर एस प्लस जे एक्सेस, यही दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है। यहां पर कह रहा है कि मैक्सिमम एवरेज पावर टू द लोड जेडएल, इंपेडेंस जेडएल। अब आपको पता है कि जेडएल क्या हो गया, वेरिएबल है, तो जेडएल में कौन कौन वेरिएबल है, तो आर एल प्लस जे एक्सएल, यानी कि इसमें क्या हो गया, यह दोनों वेरिएबल है, ये क्या हो गया, दोनों वेरिएबल है। और जैसे ही दोनों वेरिएबल हो गया और जेडएल हमारा जेडएस दिया हुआ है, तो आप जानते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैक्सिमम पावर will be delivered to RL एज। तो मैक्सिमम पावर जितना भी डिलीवर्ड होगा, कितना होगा, तो कंडीशंस फॉर हम MPT मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लिखेंगे। MPT कंडीशंस क्या है, तो जब भी वेरिएबल दोनों हो गया, यानी कि ZL इज इक्वल टू ZS कंजुगेट, ZL इज इक्वल टू ZS कंपोजिट, जब भी यह इस फॉर्म में RS प्लस JXS है, और जब भी यदि सिर्फ केवल उसमें एक नहीं है, यदि सिर्फ सिंगल रहता तब इसका क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड हो जाता। मगर यहां पर कह रहा है कि दोनों वेरिएबल है, यानी कि ZL जो है वही ZS का कंजुगेट है। तो ZS का कंजुगेट जब निकालना होगा तो हम लोग क्या हो गया, ZL का वैल्यू क्या हो गया, RS प्लस JXS का क्या हो गया, कंजुगेट। और कंजुगेट आपको पता ही है वो साइन को क्या करेगा, जो इमेजनरी साइन है उसको क्या करता है, साइन चेंज करता है, सिर्फ इमेजनरी RS माइनस JXS, ठीक है। तो RS माइनस JXS यानी कि D इज द राइट आंसर। तो D इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि राइट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस दिया होता है और हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझना है, कैसे बनाना है हम लोग को, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को, चूंकि इसका कंडीशंस है, हम प्रॉपर हम देखते जाते हैं कि ZL इज इक्वल टू ZS कंजुगेट कब होगा, चूंकि दोनों वेरिएबल है और ये भी दिया हुआ है इम्पिडेंस, ठीक है। तो उसके फॉर्म में जो है हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, जो कि आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ये सभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो 64 है। 64 क्वेश्चन में है स्टूडेंट, क्या है 64, द थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, the Thevenin equivalent impedance, the Thevenin equivalent impedance JTH between the nodes P and Q in the following circuit. Circuit is, अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 ओम 1 हेनरी। अब हम लोग को क्या हो गया, प्लस माइनस 10 वोल्ट, P और Q 1 फराड करंट जो है फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब ये क्या हो गया, 1 ओम। ऑप्शन है स्टूडेंट 1, बी है ऑप्शंस 1 प्लस एस प्लस 1 बाई एस, सी ऑप्शन है 2 प्लस एस प्लस 1 बाई एस, डी ऑप्शन है एस स्क्वायर एस प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर बाई 2s प्लस 1। ओके स्टूडेंट,
इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है कि द थेवेनिन इम्पीडेंस ZTH बिटवीन द नोड, हम इसके P और Q के बीच जो है हम लोग को थेवेनिन क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस यानी ZTH। अब हम लोग को क्या नहीं, इन द फॉलोइंग सर्किट, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए कि इस सर्किट में क्या हो गया, यह जो दिया हुआ है जो इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स है, यानी कि यह डीसी वोल्टेज सोर्स, और आपको पता है कंडीशंस, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि फॉर द डीसी सोर्स के लिए, अब हमारा डीसी सोर्स जैसे ही होता है, इंडक्टर जो है वो क्या होगा, बिहेव्स एज, इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, ओपन सर्किट। किसके लिए, अब हम लोग क्या, फॉर द डीसी सोर्स, अब ये दोनों कब होता है, फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, सॉरी एट स्टेडी स्टेट। तो हम लोग क्या होता है कि फॉर द डीसी सोर्स एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशंस में हमारा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर जो होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, ओपन सर्किट। अब हम देखते हैं इंडक्टर जैसे ही यह शॉर्ट सर्किट हो गया और P और Q के क्रॉस जो है हम लोग को निकालना है, और हम लोग को यहाँ पर क्या हो गया कि 1 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट 1 फराड, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का, और इसके क्रॉस जो है हमारा क्या है स्टूडेंट, 1 ओम का रेजिस्टर, यही चीज लगा हुआ है। और इसके क्रॉस हम लोग को क्या निकालना है, ZTH। अब जैसे ही ZTH निकालना है स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या करना है कि सोचिए JTS में जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहता है, डिपेंडेंट सोर्स इसमें तो है नहीं, तो जब भी इंडिपेंडेंट, चूंकि 10 वोल्ट भी इंडिपेंडेंट है और 1 एम्पियर भी इंडिपेंडेंट, वो तो किसी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स जब भी अवेलेबल होता है, हम आपको बताए हैं कि जो ZTH निकालते हैं यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स जो होता है या इम्पीडेंस निकालना है, यहाँ पर इम्पीडेंस है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है यदि हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यदि मान लीजिए कि हम लोगों को फॉर द हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जितना भी हमारा क्या हो गया सोर्स वोल्टेजेज है वो क्या होता है, अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस से वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, 0। तो जैसे ही 0 तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स जो है, आप पिछला जितना भी है लेक्चर देखिए, हम सब कुछ लिखवाए हैं, वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आर का वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और जो करंट सोर्स है स्टूडेंट, करंट सोर्स, उसका आर का वैल्यू इंफिनिटी होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ओपन सर्किट। ये जैसे ही ओपन सर्किट हुआ तो अब हमारा काम क्या हो गया, तो इस टाइप का। अब हम क्या करेंगे, अब यही तो, यह शॉर्ट सर्किट है, यह ओपन ही है, अब यह भी क्या हो गया कि यह वोल्टेज सोर्स ओपन हो गया और यह शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए ये जो डायग्राम है आप बनाइए, अब यहां पर देखिए ये जो इंडक्टर है स्टेडी स्टेट में, क्योंकि डीसी सोर्स था इसके कारण यह क्या हुआ, एट स्टेडी स्टेट का हम कंडीशन लिए। अब हम लोग को क्या हुआ कि यह जो है यह क्या हो गया, यह शॉर्ट सर्किट हो गया। यहां पर कैपेसिटर जो है 1 फराड का है, ओपन हो गया, और हम लोगों को इस टाइप से क्वेश्चंस को बनाएंगे।
अब हम लोग देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे ZTH का। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या हो गया कि ZTH का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो ZTH का वैल्यू जब यह ओपन ही हो गया और यहां पर क्या हो गया, जो करंट सोर्स है वो भी ओपन हो गया, तो ZTH का वैल्यू देखिए यहां से तो अब कोई मतलब नहीं हो गया, जो कि यह सर्किट ही डिस्कनेक्ट हो गया, तो ZTH का वैल्यू कितना हो गया, तो ZTH का वैल्यू कितना हो गया, 1 ओम ओनली। ZTH इज इक्वल टू 1 ओम। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग जो है वो हैंडल करेंगे और हम लोगों को पता चलेगा, यहां से हम सीन कीजिए, यहां से सीन करेंगे तो यह क्या हो गया, 1 ओम हो गया। यह सीन किए तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1 ओम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग क्या हो गया कि हैंडल हम लोग करेंगे। अब जब हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का, 65 क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन जो 65 है, द इम्पिडेंस लुकिंग इनटू द नोड 1 एंड नोड 2, द इम्पिडेंस लुकिंग इनटू node 1 and node 2 in the given circuit is, in the given circuit is यहां से IB 9 किलो ओम, 1 किलो ओम, 100 ओम, यहां पे 1 and 2 करंट जो आ रहा है 99 IB, ओके स्टूडेंट। ए नंबर क्या है, 50B, 100 ओम, सी नंबर 5 किलो ओम है स्टूडेंट, डी नंबर दिया हुआ है 10.1 किलो ओम। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए, हम बताएं आपको कि जब इम्पिडेंस लुकिंग इनटू टर्मिनल 1 and 2 लुकिंग कर रहे हैं तो इन द गिवन सर्किट हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया, इम्पिडेंस निकालना है, तो हम देखेंगे कि पहले ये डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं। तो हम देखें कि क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, उसको कंट्रोल कौन, इसको इस सोर्स को कंट्रोल को जो है वो कौन कर रहा है, चूंकि ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, कंट्रोल किया जा रहा है आईबी के द्वारा, यानी कि सारा संचालन इसी के पास है। अब हमारा 99 IB है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही 99 IB हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि फॉर द डिपेंडेंट सोर्स अभी जब भी प्रेजेंट है तो हम लोगों को सबसे पहला काम यही होता है कि जो भी ये टर्मिनल है 1 and 2 के पास हम लोग क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहला काम जो है हम लोगों को निकालने का जो हम करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल्स में सर्किट भी ऐसा है, 1 किलो ओम, यहाँ पर क्या हो गया 9 किलो ओम। अब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, अब ये ऊपर हो गया और इसके अक्रॉस जो है 100 ओम हो गया, और यह टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 एंड 2 के बीच। अब यहाँ से करंट जो है ये कितना जा रहा है स्टूडेंट, 99 IB, 99 IB। अब जैसे ही ये हो गया, हम पता है कि 1 and 2 के बीच हम क्या बोले कि डिपेंडेंट सोर्स जैसे ही प्रेजेंट है
सब पहले हम बता चुके हैं, प्लस माइनस हम लोग क्या हो गया कि डीसी वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे उस टर्मिनल को, और उसी के अक्रॉस जो है हम एज्यूम कर लेंगे कि करंट जो है उस नेटवर्क में आईडीसी करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो हो रहा है? आईडीसी। अब सोचिए जो VDC हम लोगों को यहां से निकाल लें, यहां पर क्या दिया हुआ है? 100 ओम दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। यहां पर क्या हो गया कि VDC। अब यदि इसी नोड ए पर यदि हम लोग क्या कर दें कि KCL लगा दें, तो हम लोग देखते हैं अप्लाइंग KCL एट नोड ए। जैसे ही KCL लगाएंगे तो VDC अपॉन हम लोग क्या हो गया 9 + 1 10 इंटू 10 के पावर ऑफ 3। चूंकि यहाँ पर 100 ओम में है, 100 ओम है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग लिखना पड़ जा रहा है, VDC अपॉन 100। अब हमारा क्या हो गया, इनकमिंग करंट हम बोले कि माइनस से लिखेंगे, माइनस IDC। अब हम लोग को क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट कितना है, ये जो इनकमिंग करंट है ये कितना है, -99 IB इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखिए कि इसके अक्रॉस जो है यहां से करंट जो है वो कितना जा रहा है स्टूडेंट, IB। अब जैसे ही IB करंट जा रहा है और यहां पर DC वोल्टेज सोर्स पता है, तो हम पता है कि IB का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि यहां रेफरेंस नोड 0 होता है, तो 0 माइनस VDC अपॉन कितना हो गया 9 + 8 10 इंटू 10 के पावर ऑफ 3, यानी कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस VDC अपॉन 10 के पावर ऑफ 4। ओके, इतना एम्पियर हम लोगों को पता कर लिए। अब इस IB का वैल्यू हम VDC के फॉर्म में जैसे ही लिखे, हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो अब हम लोगों को देखिए VDC अपॉन 10 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 प्लस VDC अपॉन 100। अब क्या हो गया 99 IB, तो -99 इंटू माइनस VDC अपॉन 10 के पावर ऑफ 4, एक ये इक्वल टू IDC, इक्वल टू स्टूडेंट IDC। अब ये हम लोग को इस टाइप से लिखेंगे, और जैसे ही यह कंप्लीट हुआ, अब हमारा काम क्या हो गया कि VDC को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही VDC कॉमन लिए, अब देखिए 1/10 के पावर ऑफ 4, 1/10 के पावर ऑफ 4, अब हमारा क्या हो गया 1/100 प्लस 1/100 प्लस हमारा क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 99/10 के पावर ऑफ 4। अब क्या हो गया इक्वल टू क्या हो गया IDC। यही करेंगे हम। अब देखिए हम लोगों को पता है कि जो ZTH निकालना है वो VDC अपॉन IDC निकालना है, ठीक है। तो VDC अपॉन IDC निकालना है, चूंकि डिपेंडेंट सोर्स पर प्रेजेंट था। तो अब देखिए VDC, अब हमारा क्या हो गया 10 के पावर 4 कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 100 प्लस 99, यानी क्या हो गया इक्वल टू IDC। यानी कि VDC अपॉन IDC का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो 10 के पावर 4 अपॉन 200। ओके, तो 100 और प्लस 100 200। अब क्या हो गया 100 कैंसल्स, तो यानी कितना हो गया, दिस इज द 50 ओम, यानी कि 50 ओम इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से ऑप्शन जो ए है वो हम लोग करेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या हो गया कि इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस जो हो गया ZTH जब भी निकालेंगे इस टाइप से सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन ए हमारा आ गया। तो ऐसे स्टेप वाइज हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस तक इसको सॉल्व कर लिया। और आप लोग क्या है रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।